Okay. I'm a bit sad, but at the same time, I'm really happy and excited. Just took a shower. Now I'm getting ready. क्योंकि अब हम अपनी नई कार लेने जा रहे हैं. Well, it's a sunny day with 18-degree temperature, and this is the sad part now. क्योंकि इसे लास्ट टाइम मैच चलाऊंगा. तो आज मैं इस कार को लास्ट टाइम चला रहा हूँ क्योंकि अब हम इसे बेचने वाले हैं. Let me park somewhere. फिर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं. हाँ जी, तो गड्डी अपनी पार्क हो चुकी है और सामने है गुरुद्वारा साहिब. सो या यू हर्ड इट राइट, हम इस कार को बेच रहे हैं क्योंकि अब हम नई कार ले रहे हैं. दोनों गाड़ियों को साथ में नहीं रह सकते क्योंकि हमें भी ज़रूरत नहीं है. एक कार से हमारा काम अच्छा चल रहा है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा दुख भी है क्योंकि इस कार ने मेरी लाइफ में बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया है. मेरा भाई मुझे इसी कार में पिक करने आया था एयरपोर्ट पे. उसके बाद मैंने अपनी कॉलेज की पूरी जर्नी इसी कार के साथ स्पेंड की है. इसी कार में कॉलेज जाया करता था मैं. वैसे याद आया कि मैंने कहा था कि सोचा है कि कॉलेज का भी एक ब्लॉग बना के डालूंगा ना. उसका भी थोड़ा सा अपने कॉलेज लाइफ भी दिखा दूंगा कि भाई कैसे जाते हैं, क्या करते हैं वहाँ जाके. पढ़ाकू बच्चे हैं. खैर, उस बारे में फिर कभी बात करेंगे. तो जब मेरे कॉलेज ऑनलाइन से ऑफलाइन हुए तो मुझे अनफॉर्चुनेटली अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी जहाँ पर मैं पहले काम कर रहा था, क्योंकि कॉलेज भी जाना था. तो उस टाइम पीरियड पे इसी कार ने मेरा इनकम का सोर्स भी जनरेट किया. उस बारे में भी बात करूंगा आगे आने व्लॉग्स में. आई नो इट्स अ मशीन. अब चाहे लोग हो या फिर कोई कार, अगर किसी भी चीज़ ने आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, आप ग्रोथ में या फिर किसी भी चीज़ में, तो उससे कनेक्शन एक बन ही जाता है. फिर चाहे वो इन फ्यूचर आपके साथ हो या ना हो, बट एक कनेक्शन तो रहता ही है. देखा जाए तो थोड़ा बहुत इमोशनल मूवमेंट है मेरे लिए. मैं कहीं रो ना दूं, बट इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ. लोग आते जाते रहते हैं, कार भी आती जाती रहती है. ऑनेस्टली आई एम गोना मिस दिस मशीन. मेरे साथ कोई जा भी रहा है. अभी मैं उसे पिक करने जा रहा हूँ. मेरे भाई का काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, तो हम दोनों साथ में जाएंगे. गाड़ी वहाँ से पिक करेंगे, फिर आगे देखते हैं. सो द थिंग इज, जहाँ से हम कार ले रहे हैं वहीं पर ही हमने इस कार को सेल भी किया है. सो एक हिसाब से एक हाथ दे एक हाथ ले वाला हिसाब हो गया है. बट थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है क्योंकि इस कार को वहाँ पर छोड़कर आना पड़ेगा. गुड बाइज आर नेवर इजी. मतलब बुरा लगता ही है, बट क्या कर सकते हैं. खैर, इट्स अ लाइफ, वी हैव टू कीप मूविंग. सो वी आर ऑलमोस्ट देयर. जस के घर पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में. तो अब हम पहुँच गए हैं जस के घर. जी कितना बढ़िया. तो दिस इज़ अ न्यू कार एलेंट्रा, और वो है पुरानी कार अपनी वॉक्सवैगन पासात. ये जस्ट बाजवा.
बाय बाय टू ओल्ड कार। सो अंदर से कुछ अपनी नई कार ऐसी लगती है। वैसे एकदम ब्रांड न्यू कार नहीं है ये, मतलब डीलर से लिया हमने, सेकेंड हैंड कार है। मतलब होती तो एकदम नई जैसी है और काफ़ी एक्साइटमेंट है। मैं क्या थे वही ही है। तो सबसे पहले हम गए केसर और वहाँ से हमने लिए कुछ स्वीट्स। हाँ जी, तो मिठाई अब हमने ले ली है। अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब, वहाँ मत्था टेक के फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे अपने इंडिया में एक परंपरा है, कोई भी नई चीज़ आती है जैसे टीवी, उसका साथ में रिमोट होता है, तो उसका सालों भर हम कवर नहीं उतारते। मैं भी इंडियन ही हूँ, मेरा भी मन नहीं कर रहा भी ये कवर निकालूं, बट निकाल देते हैं। अच्छा नहीं लग रहा इतना, थोड़ा बस अच्छी फीलिंग आ रही है। पाप जिह निकट न आवे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सरसे, पूरे गुर ते जानी। तो गुरुद्वारा साहब मत्था टेकने के बाद हमने लंगर हॉल जाकर फुल्का छका एंड बिलीव मी इट वाज डिलीशियस। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? मिलते हैं, नहीं बताइए, मिलते हैं। ओके सर। So what I'm doing right now is ये नंबर प्लेट के कवर होते हैं, ये नंबर प्लेट्स को प्रोटेक्ट करने का काम आते हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डैमेज। ये थोड़े गंदे हो गए थे तो इसे मैं साफ़ कर रहा हूँ। कार का नंबर सेम ही है जो पुरानी कार का था। यहाँ पर नंबर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो एक बार जो तुमने नंबर ले लिया तो वही तो अपनी नई कार को बार बार लगा सकते हो। ये बढ़िया ऑप्शन है वैसे यहाँ पर। So how does it feel when you take a delivery of a new car? It feels amazing. Honestly, I can't describe the feeling in words. क्योंकि यार जब तुम नया फ़ोन लेते हो, कार लेते हो, बाइक लेते हो, घर लेते हो, तो उस चीज़ को तुम फील करते हो ना। अपनी खुशी को तुम लोगों में अच्छे से दिखा नहीं पाते, वो तुम्हारे अंदर ही रहती है। तुम ऊपर वाले को थैंक यू कहते हो, सब कुछ करते हो। कुछ लोगों के लिए शो ऑफ हो जाता है, कुछ लोगों के लिए तुम्हारी खुशी है। सबका अलग अलग नज़रिया है, तो वही सीन मेरा है। समझ रहे मेरी बात? आई एम रियली हैप्पी। मैं शो नहीं कर पा रहा, मैं करना चाह रहा हूँ। इतना खुश हूँ कि मैंने अभी 3 गुलाब जामुन खाए। नहीं खाने चाहिए थे cause I have already put on some weight, बट ये फ़र्क पैंदा है क्या, खुश है भाई, नई कार आई है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। खैर आई होप मेरे ब्लॉग्स ऐसे ही आते रहें। सो टिल देन, see you next time, take care.